स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? वो लोग जिसने ट्रेंड को समझा और मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं गए। मार्केट ट्रेंड ही ट्रेडिंग का जीपीएस है, बिना उसके एंट्री लेना यानी कि अंधेरे में तीर चलाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट ट्रेंड क्या होता है, मार्केट ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे ट्रेड करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आज की वीडियो का रोड मैप देख लेते हैं। फर्स्ट, ट्रेंड एक्चुअली होता क्या है। सेकेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को कैसे पहचानें। थर्ड, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। फोर्थ, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कैसे मिलता है। और लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। व्हाट इज मार्केट ट्रेंड? तो दोस्तों, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है, बल्कि वो वेव में मूव करता है। एक ट्रेंड का सिंपल मतलब ही ये होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो चलिए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख पा रहे हैं ये एक अप ट्रेंड चार्ट है। इस चार्ट में जो प्राइस आप देख पा रहे हो वो प्राइस अपने हायर का हाई बना रहा है और हायर जो है वो लोज बना रहा है, यानी प्राइस हायर हाईज बनाता है और हायर लोज बनाता है। अब जो ये चार्ट है ये एक डाउन ट्रेंड चार्ट है। इसमें प्राइस लोअर जो है वो हाईज बना रहा है और जो लोअर लोज बना रहा है, यानी जो करंट प्राइस है वो प्रीवियस प्राइस से भी लो है। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइडवेज। अप ट्रेंड हमने देख लिया, डाउन ट्रेंड भी हमने देख लिया। अब साइडवेज क्या होता है? साइडवेज मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल पावर में है, यानी यहाँ पर मार्केट ना अपवर्ड मूव करता है ना डाउनवर्ड मूव करता है। ये एक इक्वल रेंज बनाकर रखता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ स्टॉक जो अभी ट्रेड कर रहा है 100 रुपए में और वो 100 रुपए से सीधा चला गया 120 रुपए। अब 120 रुपए से हो गया 115। अब 115 होने के बाद वो स्टॉक फिर चला गया 130 रुपए। दैट्स एन अप ट्रेंड। और वही 120 रुपए से स्टॉक सीधे आ गया 110 रुपए और उसके बाद वो सीधा 110 रुपए से गया 100 रुपए पे, यानी कि ये डाउन ट्रेंड है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड? दोस्तों, ट्रेंड को समझने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट स्ट्रक्चर समझना होगा। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अप ट्रेंड चार्ट में ईच स्विंग हाई होती है अपने प्रीवियस हाई से और ईच स्विंग लो भी ज़्यादा होता है अपने प्रीवियस लो से। और वहीं डाउन ट्रेंड चार्ट में जो ईच स्विंग हाई होती है वो अपने प्रीवियस हाई से कम होती है और ईच स्विंग लो भी अपने प्रीवियस लो से कम होता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अलावा अगर हम साइडवेज चार्ट की बात करें तो यहाँ पर हाईज और लोज एक फिक्स्ड रेंज में फंसा हुआ होता है। तो दोस्तों, अब आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ये जब तीनों एक चार्ट पे हम देखते हैं तो चार्ट कैसा दिखता है। अप ट्रेंड का जो लो लेवल होता है वो बाय के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है और डाउन ट्रेंड का जो हाई लेवल होता है वो सेलिंग के लिए बेस्ट होता है। अब जो साइडवेज होता है, साइडवेज में ना ही आपको बाय करनी चाहिए और ना ही सेल करनी चाहिए, यानी कि नो ट्रेड। दोस्तों, ऑलवेज जूम आउट एंड चेक हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, डेली और वीकली, बिफोर ट्रेडिंग इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स लाइक 15 मिनट्स और 1 आवर। दोस्तों, ट्रेंड लाइन एक विजुअल गाइड है जो ट्रेंड डायरेक्शन को कंफर्म करता है। तो इसके कुछ रूल्स है, जैसे अप ट्रेंड में कनेक्ट 2-3 हायर लोज, डाउन ट्रेंड में कनेक्ट 2-3 लोअर हाई, लाइन शुड टच मैक्सिमम पॉइंट्स विदाउट फोर्सिंग। जब प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग होता है तब, और जब प्राइस ब्रेक करके नीचे आता है यानी कि तब
सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी पॉसिबल रिवर्सल। ट्रेंड लाइन इज नॉट परफेक्ट, इट्स जस्ट अ जोन, नॉट अ सिंगल पॉइंट। दोस्तों, हर ट्रेंड कभी ना कभी खत्म जरूर होता है। उसका पहले सिग्नल मिलता है MSB यानी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या चेंज ऑफ कैरेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल, अप ट्रेंड में अगर प्राइस पहली बार अपना प्रीवियस लो तोड़ता है तो इट्स अ वार्निंग साइन, और अगर नेक्स्ट रैली न्यू हाई नहीं बना पाती है, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म्ड। इंडिकेटर्स लाइक RSI डाइवर्जेंस या MACD क्रॉसओवर भी अर्ली सिग्नल्स देते हैं, बट प्राइस एक्शन फर्स्ट, इंडिकेटर लेटर। हाउ टू ट्रेड विद द ट्रेंड? सबसे पहला रूल, बाय इन अप ट्रेंड एंड सेल इन डाउन ट्रेंड। तो चलिए दोस्तों, कुछ अप ट्रेंड स्ट्रैटेजी देखते हैं। फर्स्ट, एंटर नियर सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रीटेस्ट। सेकेंड, प्लेस स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस स्विंग लो। थर्ड, एग्जिट नियर रेजिस्टेंस और प्रीवियस हाई जोन। तो ये तो हमने देख लिया अप ट्रेंड स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब देखते हैं डाउन ट्रेंड स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है एंटर नियर रेजिस्टेंस और पुल बैक। सेकेंड, स्टॉप लॉस अबव लास्ट स्विंग हाई। थर्ड, एग्जिट नियर नेक्स्ट सपोर्ट। दोस्तों, एक बात तो आप अपने ध्यान में रख लीजिए कि डोंट कैच फॉलिंग नाइफ्स, वेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल बिफोर बाइंग डिप्स। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो एक ट्रेडर हमेशा करता है, लेकिन ऐसे मिस्टेक से आपको बचना है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना यानी काउंटर ट्रेंड ग्रीड, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। एक छोटे से टाइम फ्रेम में ओवर ट्रेडिंग, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ट्रेंड लाइन को रिजिड समझना, इट्स अ गाइड नॉट अ वॉल। इंडिकेटर्स पे ज़्यादा भरोसा और प्राइस एक्शन को इग्नोर करना, दोस्तों ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो ट्रेंड लाइन को समझना और उसकी रिस्पेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, जो आपको बताएगा कि बायर्स और सेलर्स की रियल फाइट कहाँ होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल एडुफिन मंत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।